बेटा तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी हो गई है, इसलिए अभी ये सत्संग सुन। बहुत बड़ी गलती कर रही है जिसकी वजह से घर में बार बार ये परेशानी आ रही है। बहुत बहुत शुक्र। गुरु जी ने आदेश दिया था खास अपनी पुरानी संगत को कि अगर वो मूल मंत्र का जाप करने के बाद इन 2 शब्दों को पढ़ेंगी या सुनेंगी तो जो उनका पाठ है वो संपूर्ण माना जाएगा। तो संगत जी, हम आज के सत्संग में ये जानेंगे कि कौन से हैं वो ब्लेस्ड शब्द जो हमें मूल मंत्र के पाठ करने के बाद सुनने या पढ़ने चाहिए। आज के सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत के हैं और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है जो हम आपको शॉर्ट में सुनाएंगे। ध्यान से सुने, अंत तक सुने। और संगत जी, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सत्संग को सुनने के बाद गुरु संगत के साथ भी इसको शेयर जरूर कीजिए। आइए हम मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और आज के सत्संग को उन्हीं के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये जो पहला सत्संग है गुरु जी की पुरानी संगत का है और उन्होंने अपने अनुभव में ये बताया है कि खासकर दिवाली के मौके पर कैसे गुरु जी की कृपा ने उनको ब्लेस किया। तो संगत जी, ये सत्संग बताता है कि कैसे गुरु जी के आदेश को ना मानने पर उन्हें और उनके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और फिर गुरु जी की कृपा से आंटी जी के हस्बैंड को एक नई जिंदगी मिली। संगत जी, आंटी जी और उनका परिवार विदेश में रहता था। कई सालों बाद संगत जी उन्होंने पहली बार दिवाली मनाने के लिए अपने ससुराल यानी इन लॉज के यहाँ इलाहाबाद जाने की योजना बनाई। तो संगत जी, हुआ क्या कि जब वो दिल्ली पहुंचे और सीधे गुरु जी के दरबार एम्पायर स्टेट गए तो उन्होंने संगत जी गुरु जी को बताया कि वो इलाहाबाद जा रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी ने बड़े ही प्यार से उनकी तरफ देखा और ये कहा कि गुरु नाल नहीं मनाओगे दिवाली, यानी गुरु जी के साथ नहीं मनाओगे दिवाली। तो संगत जी, आंटी जी को लगा कि शायद उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। संगत जी, आंटी जी के मन में चल रहे दुख को देखकर गुरु जी ने उन्हें छोटी दिवाली इलाहाबाद में मनाने के लिए और बड़ी दिवाली के लिए वापस आने की छूट दे दी। जैसे ही संगत जी आंटी जी इलाहाबाद पहुंची हैं, अगले ही दिन उनके हस्बैंड की सांस यानी कि ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए और उन्हें वहां पे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। संगत जी, उसी शाम की बात है, उनका बेटा खेलते हुए गिर गया और उसे कुत्ते ने काट लिया, जिसके लिए उन्हें इंजेक्शन लगवाना पड़ा। अब आंटी जी समझ गए कि गुरु जी का आदेश ना मानने का ये परिणाम है। संगत जी, बड़ी दिवाली के दिन वो गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए तुरंत दिल्ली वापस आए, जहां उनके हस्बैंड को हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट करना पड़ा, क्योंकि संगत जी उनके हस्बैंड के जो लंग्स थे वो कोलैप्स हो गए थे। सिर्फ 10% ही ब्रीदिंग हो रही थी। फिर संगत जी, शाम को जब आंटी दुखी मन से गुरु जी के दरबार में पहुंची तो गुरु जी ने उनकी तरफ देखते ही पूछा कि उनके हस्बैंड यानी एमपी अंकल किस हॉस्पिटल में हैं, और फिर कह दिया चंगा है, सब ठीक है, मैंने कृपा कर दी है। संगत जी, गुरु जी ने उनके बेटे और उन्हें अपने चरणों में बिठाकर लंगर खिलाया और एक रोटी प्रसाद उन्होंने अपने हाथों से ब्लेस करके उनके हस्बैंड के लिए देकर कहा कि तुरंत जाकर उसे खिला दे। संगत जी, आंटी दौड़कर हॉस्पिटल गए और अपने हस्बैंड को वो ब्लेस्ड रोटी प्रसाद खिलाया। अगली सुबह संगत जी डॉक्टर्स ने आकर कहा कि ये एक चमत्कार है, मिरेकल है। उनके हस्बैंड के लंग्स पूरी तरह संगत जी ठीक हो गए हैं और वो अब बिल्कुल ठीक हैं। जब संगत जी उनके हस्बैंड ठीक होकर गुरु जी का धन्यवाद करने गए तो गुरु जी ने उन्हें देख कर कहा, सेकेंड लाइफ दे देती, यानी कि मैंने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में यही बताया गया है, यही सीख है कि गुरु जी भगवान शिव और महादेव का रूप है। गुरु जी कहते थे संगत जी की सिमरन करो, यानी कि आप भगवान का नाम जाप करो और गुरु जी से 1-to-1 कनेक्शन जोड़ो।
निंदा चुगली दूसरों की बुराई से बचो और अपने विचारों को, अपने थॉट्स को संगत जी आप शुद्ध करो, पवित्र करो। और संगत जी हमेशा अच्छा करो। और अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ कभी किसी का बुरा मत करो। संगत जी गुरु जी कहते थे, जिथे जा उथे मेरा सत्संग कर, अपना भी कल्याण कर ते नाल दूजिया दा भी कल्याण कर। यानी कि जहाँ भी जाओ आप वहाँ पर सत्संग करो, अपना भी भला करो और दूसरों का भी भला करो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब हम बड़े मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे शब्द चलते हैं जो कि सिर्फ संगीत नहीं है, बल्कि संगत जी ये शब्द गुरबानी ये तो ऊर्जा का संचार है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। संगत जी ये शब्द हम भक्तों की आध्यात्मिक यात्रा को स्ट्रेंथन करते हैं, यानी कि सशक्त करते हैं और हमें गुरु जी के दिव्य आशीर्वाद से जोड़ते हैं। संगत जी गुरु जी के शब्द गुरबानी जो हम सुनते हैं, इन शब्दों को सुनने से जो भी नेगेटिविटी होती है वो दूर होती है, मन शांत होता है और गुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण का भाव आता है। संगत जी गुरु जी ने विशेष रूप से 2 रागी जो कीर्तन गायक हैं उनके नाम लिए हैं, जिन्हें गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था और जिनसे शब्द सुनने हमें चाहिए। पहले रागी जी संत अनूप सिंह जी ऊना वाले और दूसरे रागी जी हैं भाई हरेंद्र सिंह जी। संगत जी एक पुरानी संगत आंटी जोगा चीमा आंटी को गुरु जी ने खास संदेश दिया था कि अगर वो मूल मंत्र का जाप करने के बाद इन 2 शब्दों को सुनेंगी या पढ़ेंगी तो उनका जो पाठ है वो संपूर्ण माना जाएगा। पहला शब्द है, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज सवारे। और दूसरा शब्द है, जा तू मेरे वल है। संगत जी ये 2 शब्द आप जरूर सुने जब भी आप मूल मंत्र का पाठ करते हैं। मूल मंत्र का पाठ मतलब एक ओंकार का जब हम जाप करते हैं। और संगत जी आप सबसे विनती है कि गुरु जी ने जो स्वयं शब्द गुरबानी चुनी है आप उनको सुने। जब भी आप सत्संग करते हैं या घर में आप ध्यान करते हैं, गुरु जी से कनेक्शन बनाते हैं, प्रे करते हैं, तो आप गुरु जी के जो ब्लेस्ड शब्द हैं उनको सुना कीजिए। आप जब शब्द और गुरबानी को सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको उनका मीनिंग समझ आएगा और उस मीनिंग के अंदर ही आपको गुरु जी द्वारा मैसेज भी मिल जाएगा जो भी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड। तो गुरु जी के शब्द गुरबानी जरूर सुना कीजिए, मूल मंत्र का जाप किया कीजिए, मंत्र जाप किया कीजिए और गुरु जी से 1-to-1 कनेक्शन बनाए। संगत जी सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जब हमारा कनेक्शन महाराज से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हम उनके संकेतों को समझने लगते हैं। और संगत जी गुरु जी महाराज तो इतने दयालु हैं कि अपनी संगत को वो साक्षात ड्रीम दर्शन देकर संकेत दे देते हैं। तो आप अपने कनेक्शन को गुरु जी महाराज से स्ट्रॉन्ग बनाओ और वो स्ट्रॉन्ग तब बनेगा जब आप गुरु जी के कहे वचनों का पालन करेंगे। संगत जी अपने मन से बुरे विचार, दूसरों के लिए बुरे भाव सब खत्म कर दो। आपके साथ दुनिया लाख बुरा कर रहे, करने दो, आप हमेशा भला करो। जो आपका बुरा करे आप उसका भी भला करो, क्योंकि संगत जी आपका कल्याण तो गुरु जी महाराज ने करना है और अगर आपका कोई बुरा कर रहा है तो उसको भी गुरु जी महाराज ने सुधार देना है। लेकिन अगर आप बुरे का भी भला करोगे तो महाराज ने आपको अपनी मुट्ठी भर संगत में रखना है और फिर उन्होंने आपको आपके ऊपर कोई भी दुख कष्ट परेशानी नहीं आने देनी। आप महाराज की परीक्षा को पास करो, जो भी महाराज कहते हैं उनके वचनों का पालन करो, शब्द गुरबानी में ध्यान लगाओ, समय मिले सत्संग करो, गुरु जी के बड़े मंदिर जाओ, वहाँ जाकर गुरु जी के डिवाइन प्रसाद को खाओ। आपके कष्ट, नेगेटिविटी, बीमारियाँ सब जड़ से खत्म हो जाएंगी। बस इन सब कार्यों को करने के लिए सबसे पहला जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके मन में अपने गुरु के लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आपको फेथ होना चाहिए, आपको अपनी भक्ति पर इतना विश्वास होना चाहिए कि गुरु जी मेरे हैं, मेरे ऊपर जो भी परेशानी या कोई भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं
वो महाराज मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। और संगत जी, लाइफ में जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद एक सुबह आती है, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। तो जो दुख है वो आया है तो वो चले जाएगा, आगे सुख के दिन भी आएंगे। तो हमारी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं हमारे कर्म है, और उन कर्मों को ही हमारे महाराज कटवा रहे हैं। समय लगता है संगत जी, बीमार होते हैं, दवाई खाते हैं, उसमें हीलिंग्स में भी समय लगता है। तो अगर हम महाराज से जुड़े हैं तो हमारे जो पुराने कर्ज हैं, जो हमारे पुराने कर्म हैं, उनको कटने में समय लगेगा। ये नहीं है कि महाराज से जुड़ गए तो 10 मिनट में से मिरेकल्स मिरेकल्स होंगे। होती है ये चीज़ भी, ये उनके लिए होती है जिनके कर्म बहुत चंगे होते हैं। तो हमारे कर्म महाराज कटवा रहे हैं, हमें अपने नज़दीक लेके आ रहे हैं। हमारा कनेक्शन गुरुजी महाराज से स्ट्रांग बन रहा है, और जब स्ट्रांग बनता है तो गुरु जी की डिवाइन ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। और वो बहुत तरीके उनके ब्लेसिंग्स देने के, वो हर संगत को अलग तरीक़ों से ब्लेस करते हैं। किसी को वो फ्रेग्रेंस रूप में, किसी को डिवाइन जोत में दर्शन देते हैं, किसी को कहीं भी गुरुजी महाराज किसी भी फॉर्म में ब्लेस कर देते हैं। तो संगत जी, महाराज की ब्लेसिंग्स लेते जाओ, अपने कनेक्शन को गुरु जी के प्रति स्ट्रॉन्ग करो, और हमेशा अच्छे कर्म करो, दूसरों का भला करो, और बुरा तो बिल्कुल ना करो, ना सोचो। तो संगत जी, सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। दूसरे सत्संग को अब हम सुनेंगे जो गुरु संगत द्वारा शेयर किया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। आज 21 अक्टूबर, 2 दिन ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਵੀ। और गुरु महाराज जी ने बहुत 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 ही सोहनी दिवाली मनवाई, क्योंकि असी तो मनाने वाले कुछ नहीं है। मैं गुरु महाराज जी दे चरनां शत शत नमन, दिल दी गहराइयां नाल बारंबार करोड़ा करोड़ शुकराने करदी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसा टाइम, ऐसा दिन सी कि मैं जिन्नी गुरु महाराज दी वडियाइयां करा बहुत घट है। मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ। ਸੋ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮਿਠਾਈ ਮਿੱਠਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨ, ऐसा कितना हो सकता है संगत जी। और गुरु महाराज जी ने अपनी छड़ी घुमाई, लीला दिखाई। संगत जी, कोई साडी शॉप ते आया और ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਡੱਬਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮਿਠਾਈ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ। 4-5 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਖਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਡੱਬਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਇਆ ਔਰ ਡੱਬਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ
ਦੀਵੇ ਲਈ ਤੇਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ, ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ 2 ਮੋਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। 2 ਮੋਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੋ अपने बच्चे ਦੇ ਘਰ मिठाई भी लेके आए और साक्षात आप भी आए। मैं किन्ना शुकराना करा, किन्ना शुकराना करा, बहुत घट है अपने गुरु महाराज जी ਦਾ। बहुत सोने दीवे जगाए गुरु महाराज जी, साक्षात आप बैठ के गुरु महाराज जी ने सब कुछ किया। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਿਆਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਵਾਣਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਵਾਣਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੀ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ कल का और आज का शुक्राना लेकर। दिवाली गुरु जी ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से मनवाई। सब खुश, गुरु जी भी खुश, हम भी खुश। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। हर चीज़ गुरु जी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से करवाई। संगत जी, आप सबको मेरा प्रणाम एक बार फिर से, और दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। संगत जी, गुरु जी के हमेशा की तरह जितने अच्छे मैसेजेस आते हैं उसमें कई डरावने भी होते हैं, हर रोज़ की तरह। और आज भी ऐसे कुछ मैसेजेस आए जिसमें गुरु जी ने कहा कि तू गुरुमुख संगत बनने के सारे गुण हैं तुझ में, पर तुझे वो सत्संग नहीं सुनने को मिल रहा जो मैं सुनवाना चाहता हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी इस मैसेज को। मुझे उनमें बार बार एक ही बात बोली जो सत्संग सुनने के बाद मुझे समझ में आया। एक होता है मनमुख, एक होता है गुरुमुख, और एक होता है कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम हम करते जाएं। गुरुमुख होने का मतलब है गुरु जी जो करवाएंगे सिर्फ वही करना है, उसी हिसाब से, उनकी रज़ा के हिसाब से वो सब कार्य अपने आप संपन्न होते जाएंगे जैसे जैसे गुरु जी करवाते जाएंगे। उसके अलावा थोड़ी देर बाद फिर से एक मैसेज आया, रुक जा, मुझे इसी क्षण तुमसे बात करनी है, सत्संग सुनो तुरंत, लापरवाही मत कर। वो भी सत्संग सुना मैंने। उसमें एक्चुअली कुछ फीवर के बारे में बताया गया था, बट मुझे इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं था। हालांकि 4-5 दिन से मैं सुबह जब उठ रही थी तो मुझे बहुत पेन था पूरी बॉडी में। मुझे लग रहा था कि शायद फीवर है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं अपने में हो पा रही थी क्योंकि बॉडी गर्म बिल्कुल भी नहीं थी, बट पेन था ओवरऑल बॉडी में। तो गुरुजी 3 दिन से मुझे फीवर के सत्संग भी सुनवा रहे थे, और मुझे अब उन सत्संग को सुनने के बाद ये समझ में आया कि वो गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कष्ट इस फीवर के रूप में काटा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, सच में कई बार खुद को पता नहीं चलता किसी भी चीज़ के बारे में। जब गुरुजी मैसेज देते हैं तब एहसास होता है, और वो एहसास आज मुझे इसलिए हुआ क्योंकि 4-5 दिन से जो मुझे फ़ील हो रहा था, इतना पेन पूरी बॉडी में, आज जाके काफ़ी रिलैक्स थी मैं। कल रात को मैंने ये सत्संग सुना था हालांकि, लेकिन उस वक्त भी मैं इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि मुझे फीवर के तौर पे ये कष्ट जो काटा जा रहा है। पर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का, जिस तरीके से उन्होंने ये कष्ट काटा और मुझे फिर से खड़ा किया हर तरीके से, और उतनी ही हिम्मत और हौसले के साथ। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। कई बार हम
थोड़ा सा ज़्यादा जैसे कहेंगे अपने आप को एक्सर्ट कर लेते हैं और उसके बाद फील करते हैं जो बॉडी में पेन होता है वो कंटिन्यूस इसी तरीके से कुछ था। तो मैं सोच रही थी शायद थकावट की वजह से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार। लेकिन गुरुजी ने उस सत्संग के थ्रू क्लियर किया कि एक तो ये फीवर के बारे में और दूसरा कि तेरे घर के अंदर कुछ चल रहा है, संकेत समझ, आज ये सत्संग सुन, नहीं तो देर हो जाएगी। पिछले 7 घंटे से मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, आज इस सत्संग को नहीं सुना तो मैं लौट जाऊँगा और साथ ले जाऊँगा सारी ब्लेसिंग्स। तेरे बेटे की बुद्धि और बांध दी गई है जिसकी वजह से इतनी परेशानी आ रही है। ये सुनने के बाद मुझे एग्जैक्टली तो पूरी बात नहीं समझ में आई संगत जी, बट इतना समझ पाई हूँ कि जो कुछ भी उन्होंने इस कष्ट के बारे में बताया बेटे के लिए भी, वो थोड़ा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम से तो था परेशान, लेकिन गुरुजी उनका हर तरीके से वो कष्ट भी कटवा रहे हैं। और कुछ उन्होंने ये भी बताया कि तेरे घर में बीमारी का कारण क्या है। जैसे बच्चों को छोटी मोटी ये परेशानियाँ आ रही हैं, कभी मुझे आ रही हैं किसी न किसी तरीके से, तो उन सब चीज़ों के बारे में गुरुजी ने बताया। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी हर तरीके से आगाह भी करते हैं और उसके बाद सारी अरदासों को एक एक चीज़ से क्लियर करते हुए हमें अगले उस पल का इंतज़ार करवा कर भी उसके बाद फिर से उसी तरीके से ब्लेस करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी ने कहा, शगुन का लिफाफा भेज रहा हूँ, आधे रास्ते तक पहुँच चुका है, उसे दिल से स्वीकार करना। बढ़िया से बढ़िया इंतज़ाम किया है, आज गलती की गुंजाइश नहीं है। खुशियाँ मना और मिठाइयाँ भी बंटवा। आज मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसे देखते ही चरणों में माथा टेक कर शुक्राना कर। संगत जी, मैं ये सत्संग, ये मैसेज 7 साढ़े 7 बजे मैंने सुना है, लेकिन मैं उस वक्त कुछ और काम करने लग गई तो मैं शुक्राना नहीं कर पाई। क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। इस वक्त ही शुक्राना मोस्टली इसी टाइम पर ही आप करवा रहे हैं, ये भी आप ही की रज़ा है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। देर हो सवेर हो पर शुक्राना होना चाहिए किसी न किसी समय पर, जो भी आपका दिल करे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो 2-3 दिन से जो भी हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ वाइज, चाहे मुझे कोल्ड एंड कफ फीवर के हिसाब से थोड़ा सा लग रहा था, बट फीवर कम, मुझे बॉडी पेन ज़्यादा था। बच्चों को किसी को हेडेक, किसी को पेन, किसी को बहुत ज़्यादा कफ, इस तरीके से चल रहा था। वो सारी चीज़ें गुरुजी ने आज सब कुछ ठीक किया और सबको उस हिसाब से स्वस्थ भी किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, कितनी चीज़ें सोच कर भी अगर हम बैठे हों ना, लेकिन गुरुजी जब अपने तरीके से करवाते हैं तो वो बहुत बहुत फलदायी होती हैं सच में। मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं कल जाकर इतना कुछ दिवाली के समय पर ये सब शॉपिंग करके या इस तरीके से कुछ ना कुछ सामान लेकर आऊँगी। हालांकि मैं जाती हूँ ऑफनली, बट ऐसा नहीं होता कि मैं एकदम से इतना टाइम लगा कर आऊँ और इस तरीके से मैं वो सब चीज़ें लेकर भी आ पाऊँ अकेले से। कल गुरुजी ने बहुत बहुत साथ दिया, हर तरीके से मुझे हर वो चीज़ खरीदवाई भी और मैं लेकर भी आई। किसी न किसी तरीके से वो सब चीज़ें गुरुजी ने अपने समय अनुसार सब कुछ करवाया। दिवाली के हिसाब से, त्यौहार के हिसाब से या फिर घर के हिसाब से, हर तरीके से जो भी चीज़ थी बहुत बहुत अच्छी थी। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, इस तरीके से हमें उपहारों से इतने अच्छे से रूबरू कराने का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, हम खुश होते हैं तब भी गुरुजी को याद करते हैं, दुखी होते हैं तब भी गुरुजी को याद करते हैं। और ये सबसे बड़ी गुरुजी की कृपा है कि जिस वक्त भी हम याद करते हैं गुरुजी उसी वक्त साथ ही होते हैं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आवाज़ के थ्रू, खुशबू के थ्रू, किसी न किसी कोई ऐसे इंसान के थ्रू जो वाकई हमें उस वक्त, उस पल का खुशनुमा माहौल दे रहा होता है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।
हर तरीके से मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और एक सत्संग में गुरुजी ने बताया कि बेटा तेरे घर में बहुत नेगेटिविटी हो गई है, इसलिए अभी ये सत्संग सुन। बहुत बड़ी गलती कर रही है जिसकी वजह से घर में बार बार ये परेशानी आ रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस सत्संग में सिर्फ 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई हम इंसान लोग करते हैं, और गुरुजी कैसे हमें फिर वो खुशियाँ दें, कैसे हमें वो ब्लेस करें, किस तरीके से हमें वो आगाह करें उन चीज़ों के लिए। मान लिया गुरुजी ने कहा कि हमें चुगली नहीं करनी है, लेकिन हम घर पे अगर बात करते हैं अपनों से, किसी से भी, कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर हो जाती है, 10 बातों में एक बात ऐसी हो जाती है जिसमें हम शायद चुगली कर बैठते हैं, तो गुरुजी कैसे ब्लेस करें। दूसरी बात, गुरुजी ने उसमें कहा कि आप मांस मच्छी खाना बंद करो, इसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। अब मैं भले ही नहीं खाती हूँ, लेकिन कई बार बच्चे लोग मांगते हैं तो उनके लिए कभी एग्स वगैरह बन जाते हैं या कुछ और, वो बाहर से भी मंगा लेते हैं। तो इस तरीके से उसके लिए भी गुरुजी ने स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं खाना तुम लोग को। वो सत्संग के थ्रू सुनवा रहे थे, लेकिन उस कैप्शन में भी था कि ये चीज़ें नहीं करनी हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी के नियमों के अनुसार चलकर वो सब कार्य करने हैं जो स्वयं गुरुजी सेवा देते हैं, या जिस तरीके से वो अपनी सेवा चाहते हैं उसी तरीके से चलने में ही संगत जी भलाई है और अच्छाई भी है, क्योंकि गुरुजी बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। हमारे भविष्य के हिसाब से, हमारी सोच से बहुत आगे वो चीज़ें देते हैं जो उनको मालूम है, जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। और ये गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि वो हमें वही दात बख्शते हैं जो हमारे फ्यूचर के हिसाब से, हमारे प्रेजेंट के हिसाब से हमें सुख देने वाली होती है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हम जो भी गलतियाँ करते हैं उनके लिए क्षमा याचना करते हैं आपसे। बस आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमारे परिवार पर, हम पर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना।